क्या आपने कभी सोचा मटर से भी बहुत ही शानदार सा नाश्ता बन सकता है? तो यहाँ पर हमने 1 कप मटर लिए, 10 से 11 हम इसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 4 हरी मिर्च डालेंगे और 1 मुट्ठी हम यहाँ पर धनिया डालेंगे। धनिया से टेस्ट और कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और अब आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया है और इसमें आपको एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें 1 कप यहाँ पर गेहूं का आटा डाल देते हैं और साथ में इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूँथना है। और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आटा बहुत ज़्यादा हमें हार्ड भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। बिल्कुल इसी तरह का हमें आटा लगाकर तैयार करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि जो ये आटा है वो बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब हम बाउल में 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो वो घी को पिघला कर भी इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की स्लरी हमें बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और जो हमने आटा लगाकर तैयार किया था इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया से सेट हो गया है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर हमें हाथों में लेकर इसकी लोई बनाकर तैयार कर देनी है। पराठा आपको जैसा छोटा या बड़ा जिस तरह से बनाना है उसी तरह से आप इसकी लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक लोई बनाकर तैयार कर दी है। अब हम इसको बेल लेते हैं और जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। और इस बात का ध्यान रखना है जितना पतला हो सके हमें इसको उतना पतला बेलकर तैयार करना है। और अब हमने इसको बिल्कुल पतला बेलकर तैयार कर दिया है। अब जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी 2 चम्मच स्लरी हम इसमें डालेंगे और ब्रश या हाथों की मदद से इसको सब तरफ से हमें बराबर से फैला लेना है। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप पराठा बनाकर तैयार करेंगे तो जो पराठा बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और एक एक पराठा बहुत ही अच्छे से फूलेगा। अब हमने इसको इस तरह से शेप में बनाकर तैयार कर देना है और ये पराठा देखने में जितना मुश्किल लग रहा है बनाने में ये उतना ही आसान है। अब हमने आधे आटे को इस तरह से शेप दे दी है। अब हम इसको बेल लेते हैं और हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। बेलन को बहुत ही हल्के हाथों से हमें यहाँ पर इसको चलाना है। और अगर आपके बच्चे मटर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से मटर का पराठा बनाकर तैयार करेंगे तो बच्चे क्या बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये पराठा दही के साथ टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हमने इसको बेलकर तैयार कर दिया है तो अब हम इसको सेक लेते हैं। और यहाँ पर हमने पैन को अच्छे से गरम कर लिया और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम ही रखा है। अब हम इसमें घी लगा देते हैं। आप घी बटर ऑयल जो लगाना चाहें उसको इसमें लगा सकते हैं और इसे अब हम अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें हमने मटर को ना उबालना है ना पकाना है, सिर्फ 1 कप मटर को पीसना है और बहुत ही शानदार इसका पराठा बनाकर तैयार करना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही फूला फूला पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से पराठा बनाकर तैयार करेंगे तो जो पराठा बनकर तैयार होगा एक एक पराठा फूलेगा और एक एक पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, सफ़र पर भी ले जा सकते हैं, 1-2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जो ये पराठा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी एक बार इस तरह से इस पराठे को बनाकर देखिएगा। ये पराठे की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसके साथ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिना सब्जी के ही ये पराठा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है।
और अब आप देख सकते हैं सारे नाश्ते को हमने सर्व कर दिया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।